क्योंकि एक तो वो तंजीमी सिलसिला था जो कि हमारा पूरे शहर के अंदर मुकम्मल हो चुका है, जिसमें हमने वार्ड लेवल तक अपनी तंजीम पूरी मुकम्मल कर ली है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही इलेक्शंस करीब आए तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं, हमारे एमएनए से, एमपीए से, हमारे तंजीमी अहदेदारों से। सो पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि पूरे शहर के अंदर जो है वो मेंबरशिप कैंप्स लगाए जाएं और मेंबरशिप कैंप्स लगा के ये देखा जाए कि रिस्पांस कैसा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कराची के शहरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कराची के शहरियों ने एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर पिछले 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहर भर में लगने वाले मेंबरशिप कैंप्स के अंदर जाके अपनी मेंबरशिप कराई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी टाउन्स हैं इस वक्त, हमारे जितने ज़िलों के अंदर जितने टाउन्स आते हैं, हर टाउन के अंदर जो है कैंप्स लगाए गए थे। और जो अब तक हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो हर कैंप से हज़ारों की तादाद में नंबर्स आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में। इसमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, इसमें नौजवान भी शामिल हैं, ख़वातीन की अमेजिंगली ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने इस मेंबरशिप कैंप्स के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत हासिल की है। और इन तमाम लोगों को मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन जिन्हें मेंबरशिप्स कराई हैं इनको प्लास्टिक का कार्ड दिया गया है। उस कार्ड के ऊपर ज़ाहिर है इमरान खान की तस्वीर है, उसके साथ साथ उनका मेंबरशिप नंबर है जो कि नंबर भी दिया गया है, जो कि उनकी लाइफ टाइम मेंबरशिप है। ये मेंबरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको दी हुई, ये हमेशा के लिए उनका ये मेंबरशिप नंबर रहेगा और वो इसको इसी के ज़रिए उनकी पहचान की जाएगी। ये बड़ा ही ख़ास किस्म का कार्ड है और बाकी सियासी जमातों ने अभी तक इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा है। इसके अंदर तमाम डेटा उनका मौजूद है कि कौन से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी यूसी में इनकी रिहाइश है, कौन से वार्ड के अंदर कौन सी गली में ये रहते हैं। तो पूरा डेटा इसमें इनके शनाख्ती कार्ड से हमारे पास वो पूरा आ जाता है। सो वंस अगेन थैंक यू कराची फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस मेंबरशिप कैंपेन। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ मेंबरशिप स्कैम का सिलसिला नहीं है। शहर कराची के अंदर पिछले 1 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ भी निकाली हैं इसी इलेक्शंस के सिलसिले में। और आज इसी को मिलाते हुए, इसी कड़ी को मिलाते हुए आज ख़वातीन का कन्वेंशन होने जा रहा है, जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब जो हैं उसमें ख़वातीन से जो है हम ख़िताब भी करेंगे और एक बहुत बड़ा ख़वातीन का कन्वेंशन है। इसके अंदर जो औरतें आ रही हैं, जो ख़वातीन आ रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी मेंबर्स हैं, तहरीक इंसाफ के साथ जो कनेक्टेड हैं वो सब आ रही हैं जिनको हमने बुलाया है, ताकि हम ये भी शहर को बता सकें कि सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शमूलियत हासिल कर रही हैं। उसके साथ साथ आज जो ज़रूरी बात थी जिस सिलसिले में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मैं अपनी कराची की मीडिया को, सहाफ़ियों को बताना चाहता था कि कल जो मेरी मुलाकात हमारे लीडर, हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे तलब किया था, बुलवाया था ज़मान पार्क, तो उस सिलसिले में कुछ अपडेट करनी थी। सो बेसिक मकसद कल की जो मुलाकात का था, इमरान खान साहब जो हैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हमेशा से रहे हैं शहर कराची के लिए। और आपने देखा है कि जब हमारी 2018 में भी कैंपेन्स थी तो कराची के ऊपर इमरान खान साहब का सबसे ज़्यादा जोर था और वो हमेशा से कहते थे कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर आएगी। और हमने ये देखा कि जब इलेक्शंस हुए तो तहरीक इंसाफ कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई। सो इमरान खान साहब, कल जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने एक दफ़ा वापस ये बात देखी कि वो कराची के 15 तारीख को होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा हैं और बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। उन्होंने पूरी डिटेल में मुझसे पूछा तैयारियों के बारे में कि अब तक कितनी तैयारियां हो गई हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के बारे में पूछा कि कितने उम्मीदवार जो हैं वो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खड़े हैं। और उसके साथ साथ मुझसे उन्होंने ये भी पूछा कि तैयारियां क्या की जा रही हैं, कैंपेन्स कैसी हो रही हैं, रैलीज़ के बारे में उन्होंने पूछा, जो मेंबरशिप कैंप चल रहे हैं उसके बारे में चेयरमैन साहब ने पूछा। सो पूरे डिटेल उनको मैंने दी और उनको मैंने बताया कि बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां कराची शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। और इस बात को भी सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई कि कराची शहर के अंदर जो इस वक्त नॉमिनेशंस फाइल हुई हैं उसमें नंबर 1 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसकी सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस फाइल हुई हैं। मेरे ख्याल से कोई ये नंबर 242 के ऊपर जाता है। जो 3 से 4 हमारी जो नॉमिनेशंस ना हो सकी यूसी लेवल पे,
वो 4 हमारी वो थी जिसमें हमारे कैंडिडेट से कुछ गलती हुई, लेकिन अदरवाइज नंबर 1 और नंबर 2 में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और उनको मैंने बताया कि खान साहब, जो सियासी जमातें जिनकी आजकल चीखें निकली हुई हैं इस खौफ की बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर इनके सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, उनकी जो नॉमिनेशंस हैं वो 52% के ऊपर हैं। मैं मजबूर कौमी मूवमेंट की आपसे बात कर रहा हूँ कि मजबूर कौमी मूवमेंट की जो नॉमिनेशंस हैं कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस की, वो 52% हैं और हमारी जो है वो 96% है। तो ये तो वो सियासी जमात है मजबूर कौमी मूवमेंट जो कि रेस में भी नहीं है। एक तो कहता है ना कि रेस में होती है, वो तो रेस में भी नहीं है, उनके तो नॉमिनेशंस नहीं है। तो ये बात सुन के इमरान खान साहब बड़े हैरान हुए कि इनके इतने बुरे हालात चल रहे हैं। उसके साथ साथ मौजूदा कराची के हालात के बारे में बताया इमरान खान साहब को कि कुछ सियासी जमातें आपस में इकट्ठा भी हो रही हैं, और उनको मैंने बताया कि खान साहब ये वही सियासी जमातें हैं जिनकी वजह से ना जाने कितने पुलिस वाले हमारे शहीद हुए। चुन चुन कर, मुझे याद है SHOs को, DSPs को चुन चुन कर कत्ल किया गया था। हमारे रेंजर्स के भी कुछ एहलकार थे जो कि इस ऑपरेशन के अंदर जब शहर की दहशतगर्दी का खात्मा के लिए चल रहा था तो उनको भी टारगेट किया गया था। और उसके साथ साथ ये बात भी मैंने खान साहब को बताई कि ये सारा सिलसिला जो चल रहा है वो सिर्फ एक बुनियाद के ऊपर चल रहा है, और वो बुनियाद है इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। खान साहब को मैंने बताया कि आज कराची की जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर आपका इतना खौफ है कि दो तो भागना चाहती हैं सियासी जमातें, और तीसरी जमातें जो बैनर लगाकर अपनी सियासत करती है वो ये ख्वाब देख रही है कि इमरान खान के वोटर्स जो हैं वो उनको वोट देंगे बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर। तो मैं वो ख्वाब देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि इमरान खान का वोटर जो है वो सिर्फ इमरान खान का ही वोटर है। अगर ये कोई ख्वाब देख रहा है कि वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल में इनको उनको देंगे और इनको जो है वो बल्दियाती इलेक्शंस में दे देंगे, ये इनकी गलत फहमी है। आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि बल्दियाती इलेक्शंस 15 जनवरी को जो होने जा रहे हैं उन लाइनों के अंदर आपको तहरीक इंसाफ के झंडे नज़र आएंगे, इमरान खान की तस्वीर लगी हुई कपड़े पहने हुए लोग नज़र आएंगे। और ये जो इलेक्शंस होंगे ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो इलेक्शन होगा जिसके अंदर जो आप तादाद देखेंगे लोगों की, वोटर्स की, वो पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात थी जो कि खान साहब से मैंने करी, अपना पूरा विजन दिया कि हमारे क्या प्लान्स हैं इलेक्शन जीतने के बाद। उनसे मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि शहर कराची में बल्दियाती इलेक्शन जीतने के बाद जो नंबर 1 हमारी प्रायोरिटी होगी वो K4 की कंप्लीशन है, और उसके बाद इसके अलावा हमने एक और जो है प्लान फौरी तौर पे स्टार्ट करना है कराची के पानी के लिए। क्योंकि वो एक दौर था जब कहा जाता था कि 10% लोगों को पानी मिलता है, अब ऐसा लगता है कि 10% लोगों को पानी नहीं मिलता है। अब ऐसा लगता है कि 10% लोगों को शहर में पानी मिलता है नलकों के ज़रिए। उसके साथ साथ इमरान खान साहब को मैंने कराची की ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल बताई कि आपके दौर के अंदर ग्रीन लाइन को मुकम्मल किया गया था, लेकिन उसके बाद अभी तक शायद कोई 20 या 25 बसें या 40 बसें ऐड करी गई हैं लाल रंग की। वो शहर की 2.5 से 3 करोड़ की आबादी को पूरा नहीं कर सकती हैं। उसके साथ साथ तीसरे नंबर पे खान साहब को ये भी बताया कि हमारे प्लान्स हैं कि शहर कराची में हमने अपना मेयर लेकर आने के बाद सैनिटेशन के निज़ाम को जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना है। जैसे कि दुबई है, सिंगापुर है, मलेशिया है, एक डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन होती है। उसके साथ साथ गार्बेज से जो है वो बिजली बनाई जाती है, उसकी रिसाइकलिंग होती है। ये सारा प्लान्स हैं जो कि उनसे शेयर किए हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा प्लान में उनको सबसे जो बात मेरी अच्छी लगी वो उनको बात ये लगी जब उनको मैंने बताया कि खान साहब एक बात ऐसी है जो आपके भी दिल के करीब है और मेरा भी ख्वाब है कि मैं कराची शहर के अंदर जिस तरह आपने KP के अंदर बिलियन ट्री सुनामी के नाम से एक प्लांटेशन की कैंपेन लॉन्च की थी, वो मेरी ख्वाहिश है कि कराची शहर के अंदर हमने अपने 4 साल के अरसे के अंदर लाखों की तादाद में दरख्त लगाने हैं कि 4 साल के पहले की तस्वीर और 4 साल बाद की जो तस्वीर होगी वो दिखाई देगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहर कराची के अंदर सिर्फ कराची को जो है ट्रांसपोर्ट और पानी के निज़ाम नहीं बल्कि शहर को क्लीन एंड ग्रीन भी किया। पूरा प्लान खान साहब से कल शेयर किया है। साथ साथ उनसे ये भी गुजारिश की है कि वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह ताला सूबाई हुकूमत भी हमारी होगी, लेकिन उनके साथ साथ उनसे ये कमिटमेंट भी ली है कि आप जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो आपने शहर कराची के जो आपका PTI का मेयर होगा उसके लिए आपने एडिशनल फंड्स देने होंगे और एडिशनल जो प्रोजेक्ट्स होंगे
जो वफाक की तरफ से होंगे, जो आपकी तरफ से होंगे, वो एक तारीखी होने चाहिए। क्योंकि उनको बताया मैंने कि खान साहब, शहर कराची का एक और बहुत बड़ा मसला है कि शहर में ट्रैफिक के बड़े मसाइल हैं। देखें, ये बड़ी सुनने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनसे बात की गई हैं, लेकिन आप यकीन करें कि जिस तरीके से उनके साथ मीटिंग के दौरान उन्होंने मुझे जो वक्त दिया और कराची के छोटे छोटे मसाइल के ऊपर सर पकड़ के बैठे हुए थे कि ट्रैफिक के भी मसाइल हैं, कूड़े के भी मसाइल हैं, छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन मुझे ये खुशी थी कि मेरा चेयरमैन कल कराची शहर के लिए बैठकर मेरी छोटी छोटी बातों में जो उन्होंने दिलचस्पी ली, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे यकीन हुआ कि मेरा चेयरमैन मेरे साथ खड़ा है। मैं आपको बता रहा था कि खान साहब को मैंने बताया कि जब मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जब आप वज़ीर आज़म बनेंगे तो शहर कराची के लिए आपने एडिशनल फंड्स देने हैं। वो बताया कि कराची का सबसे बड़ा मसला एक और भी है, वो ट्रैफिक का मसला है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमत सिंध ने कभी भी शहर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए किरदार अदा नहीं किया। उनसे मैंने बताया कि शहर कराची की बेशुमार लोकेशंस के ऊपर अंडर पासिस बनाने की ज़रूरत है, बेशुमार लोकेशंस के ऊपर जो है फ्लाईओवर्स बनाने की ज़रूरत है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाने की ज़रूरत है, मोटरसाइकिल्स की क्रॉसिंग के लिए जो ब्रिज होते हैं जगह जगह पे, क्योंकि हमारे जो लोग मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं, महंगाई का दौर है, उनको 4-4 किलोमीटर्स जाके यू टर्न लेने के लिए आना जाना पड़ता है। उनकी आसानी के लिए मैंने बताया कि हमें उनके लिए भी इस तरह के ब्रिज बनाने जो खाली बाइक्स के लिए हों। सो बताने का आपको मकसद ये है, जो संजीदगी मुझे इमरान खान की अपने साथ जो कल मुझे नज़र आई, पिछले 10 साल के अरसे में मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन कल के लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। कुछ टास्क उन्होंने हमें दिए हैं 15 जनवरी के इलेक्शंस के लिए। इंशाल्लाह ताला वो हमारी तंजीम जो है उनको भी मैं कन्वे कर दूंगा और मैं यकीन रखता हूँ कि वो सारे टास्क पूरे हो जाएंगे। खान साहब को एक बात और मैंने बड़ी बताई, ज़बरदस्त बात, कि खान साहब जब आपका दौर था तो आपके दौर के अंदर शहर कराची के अंदर लोड शेडिंग नहीं होती थी। उनको मैंने याद दिलाया कि खान साहब, आपको याद हो कि आपके एमएनएज और एमपीज आपके पास आए थे, आपके हल्फ लेने के बाद जो हमारी दूसरी मीटिंग हुई थी 3 या 4 महीने के बाद, और आपसे हमने गुजारिश की थी कि शहर कराची को एडिशनल बिजली दी जाए, और आपके दौर में शहर कराची को 600 मेगावाट एडिशनल बिजली दी गई थी और 3.5 साल के अरसे में कराची में लोड शेडिंग नहीं होती थी। वो हैरान थे इस बात को सुनकर कि वो 600 मेगावाट जो इमरान खान के दौर में शहर कराची को दी गई थी, वो नफरत की बुनियाद पे इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने वापस ले ली है। और उनको मैंने बताया कि सर्दियों के मौसम में भी खान साहब आजकल लोड शेडिंग शहर में चल रही है। उसके साथ साथ जो गैस की लोड शेडिंग के सिलसिला चल रहा है, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया था अपने पिछले दौर में। तहरीक इंसाफ ने इस बात को मेक श्योर किया था कि जो घरेलू सारिफीन है उनको तकलीफ ना हो, उनको तकलीफ ना हो और घरों के अंदर जो है वो गैस की सप्लाई चलती रहे ताकि घर का चूल्हा चलता रहे और ये हालात ना हो कि बच्चों को सुबह नाश्ता नहीं मिल रहा है, दोपहर में खाना नहीं मिल रहा है, रात को 3-3 4-4 बजे हमारी औरतें जो है वो कुकिंग कर रही थी। तो इस बात को भी मेक श्योर किया गया था इमरान खान के दौर में। ये बताया उनको मैंने, याद दिलाया सारी चीज़ें कि आपके दौर में गैस की लोड शेडिंग जो थी वो घरेलू सारिफिन की नहीं होती थी, अगर कमर्शियल या इंडस्ट्रियल थी तो उसको भी बड़ा कंट्रोल किया गया था, क्योंकि हमने इस बात को भी उस दौर में मद्देनज़र रखना था कि हमारी इकॉनमी जो है वो आगे बढ़े, इकॉनमी फ्लरिश करे। लेकिन अफसोस कि शहर कराची के साथ आजकल जो एक सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि पूरे शहर में जो है वो तस्वीरें लगाई जा रही हैं, मेकअप करा के, फेशियल करा के, कालों को गोरा करके शहर भर में तस्वीरें लगाई जा रही हैं। इन लोगों से ये तो पूछा जाए कि इन्होंने शहर के लिए किया क्या है सवाए बैनर लगाने के। वो इमरान खान था जिसने अपने दौर के अंदर शहर कराची के अंदर जब बारिश आती थी तो अल्लाह की रहमत जहमत में तब्दील हो जाती थी इस नालायक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वजह से। वो इमरान खान था जिसने शहर के 3 बड़े नालों को सिर्फ साफ नहीं करवाया, उसके अतराफ में सड़कें भी बनाई, इंक्रोचेस की रीसेटलमेंट भी करी। वो इमरान खान था कि शहर कराची के अंदर जब आग लग जाती थी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में, आग बुझाने की गाड़ियां नहीं होती थी, 52 फायर ब्रिगेड्स इमरान खान ने शहर कराची को दी। हालांकि इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं थी, इन नलायकों की हुकूमत थी। वो इमरान खान था जिसने कराची के शहर के 4 सबसे बड़े मसले रोड के हल किए, जिसमें नंबर 1 पे एक दिन में पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी भी नहीं हुआ, एक दिन में 6 फ्लाईओवर्स नॉर्थ नाजमाबाद में इनॉग्रेट किए गए थे। जब मैं आपसे 6 कह रहा हूँ तो दोनों साइड्स पे। अमूमन क्या होता है कि एक फ्लाईओवर एक साइड पे बना दिया जाता है, दूसरी साइड पे छोड़ दिया जाता है। तो 6 फ्लाईओवर्स नॉर्थ नाजमाबाद की जब से ये इनॉग्रेट हुए शहर कराची में, ये मसला हल हुआ है।
वो इमरान खान था जिसने फिक्र की निश्ता रोड, नेपियर रोड और मंगोपीर रोड की, जो एक बड़ा काम था वो हमने उन्हें कन्विंस करके वो मुकम्मल कराया। वो इमरान खान था जो पीएमएलएन के दौर के जो बंद प्रोजेक्ट था ग्रीन लाइन का, बंद प्रोजेक्ट, क्योंकि आधा काम हो चुका था, जो काम दूसरा बसों का और आईटी का था वो पीपल्स पार्टी करने को तैयार नहीं थी। वो इमरान खान था कि जो इनके अधूरे प्रोजेक्ट को वफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं कराची के शहरियों को बताना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि क्या करा। वो इमरान खान था जिसने 2021 और 22 के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज, एमपीएस और मजबूर कौमी मूवमेंट के एमएनएज को भी 9 अरब 90 करोड़ रुपए सिर्फ एक साल में उन इलेक्टेड एमएनएज और एमपीएस के हलकों के अंदर, जो पीने की पानी की लाइनें, सीवेज की लाइनें, पास ग्राउंड, जो कुछ बना उस अरसे के अंदर वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जरिए बना। वो इमरान खान की हुकूमत थी जिसको फिक्र थी कि शहर कराची की ट्रैफिक को कम करने के लिए फ्रेट कॉरिडोर पे काम किया जाए। वो इमरान खान की हुकूमत थी जिनकी हुकूमत के दौर में, जिनके दौर में K4 को शुरू किया गया, क्योंकि आप सब जानते हैं 13 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नालायक निकम्मी हुकूमत ने ज़ाया कर दिए। K4 ग्रेटर वाटर प्रोजेक्ट के डिज़ाइन गलत बन गया। असम्बली में चीख चीख के हमारे गले बंद हो गए कि चीफ मिनिस्टर साहब ज़रा बताएं तो सही K4 कहाँ है। बोला बन रहा है, काम हो रहा है, डिज़ाइन बन रहा है। पता चला 4 साल लगाए डिज़ाइन बनाने में, डिज़ाइन गलत, 13 अरब रुपए हम सब के ज़ाया हो गए। खान साहब को ये कन्विंस किया और K4 के प्रोजेक्ट को वापस शुरू कराया। आज K4 जो बन रहा है वो इमरान खान की काविशों से कराची के शहरियों के लिए, पानी के लिए बन रहा है। खान साहब को एहसास दिला के हमने बताया कि खान साहब कराची का जो KCR का मसला है उसको भी शुरू कराया जाए। क्या कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल से? क्या कर रहे थे इनके इत्तेहादी? वो तहरीक इंसाफ थी जिसने KCR को शुरुआत कराई, जिसको मैं क्रेडिट दूंगा पूरा असद उमर की मिनिस्ट्री को, K4 के लिए भी और KCR के लिए भी। और अगर असद उमर की बात हो ही रही है तो मैं असद उमर को उस बात पे भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिस तरीके से शहर कराची में सियासी जमातें बैनर्स लगाती थी बड़े बड़े कि कराची की गिनती पूरी करो, आपको याद है ना सब, कि कराची की गिनती पूरी करो। वो असद उमर की मिनिस्ट्री थी जिन्होंने पैसे अलग करे, पैसे अलग करके रखे कि ये कराची की गिनती के पैसे हैं, ये गिनती होगी और 2022 में होगी। तो जो बैनर लगाने वाले थे, जो उस वक्त हमारे इत्तेहादी थे, आज उनकी गोद में जाके बैठे हुए हैं और इतनी इनकी जुर्रत नहीं है कि इम्पोर्टेड हुकूमत से पूछे कि जो पैसे असद उमर ने अलग करके रखे हुए हैं वो गिनती क्यों नहीं शुरू कराई अभी तक। अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि इनको खौफ है, ये जानते हैं पीपल्स पार्टी और MQM कि अगर 15 जनवरी को इलेक्शंस हो गए शहर कराची के बल्दियाती, तो तहरीक इंसाफ का मेयर आ जाएगा और हमारी सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इनकी सियासत ख़त्म होने जा रही है। आज ये वापस क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? कल वो एक साहब टीवी पे बैठ के फरमा रहे थे कि कराची की सियासी जमातें बहुत फिक्रमंद और बहुत परेशान हैं हमारा इकट्ठा होने पे, और ये साबित करती हैं कि ये काम अच्छा हो रहा है। अरे बावले, हम इसलिए परेशान हैं कि तुम इकट्ठे हो जाओगे ना तो तुम वापस वही धंधे शुरू कर दोगे कि जो हमारा फर्ज है इस्लामी कुर्बानी करने का, वो भी हमें हक नहीं दोगे और खाने छीन के लेकर जाओगे। इस बावले को बताना चाहता हूँ, जो पहले शहर का मेयर भी था, कि तुमने वापस वही धंधा शुरू करना है भत्तेखोरियों का, शहर कराची को बंद करने का, लोगों की गाड़ियों को जलाने का, और आखिर में अपने जो तुम्हारे पुराने डैडी हैं उनकी गोद में भी जाके बैठ जाने का। भाई तुम्हारी जबान की क्या वैल्यू है? तुम तो इनको भी गालियां देते थे, इनके खिलाफ भी बोलते थे, बोलते रहे। तुमने कितनी बातें करी वसीम अख्तर की करप्शन के खिलाफ। आज तुम कहते हो कि शहर के मुफाद के लिए हम इनके साथ इकट्ठा हो रहे हैं, शहर के मुफाद के लिए नहीं। ये कंगरे हो गए, इनके जेब खाली हो गए हैं। इनको जो आदत लग गई थी ना माल बनाने की और शहर की बिजनेस कम्युनिटी से इकट्ठा करने की, अब जेब खाली है, अब माल चाहिए। मैं कराची के शहरियों को आखिर में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस हुकूमत को, क्योंकि याद रखें कि ये सब PDM वाले हैं, पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा, MQM PDM का हिस्सा, ये शहर कराची के अंदर कुछ नहीं करेंगे। आज इन्होंने एक बहुत बड़ा इश्तिहार दिया है सारी अखबारों के अंदर और अपनी इकॉनमी के बारे में बताया है, अपनी ग्रोथ के बारे में बताया है, और हेडिंग लिखी है कि सबको मालूम होना चाहिए कि हम कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं।
तो अगर बेहतरीन काम कर रहे हो तो डॉलर क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ पे 250 रुपये में किसी को डॉलर नहीं मिल रहा है। एक्सपोर्टर्स की चीखें क्यों निकली हुई हैं? प्याज जो है वो पोर्ट पे पड़ा सड़ रहा है और तुम अखबारात के अंदर अपने इश्तिहार दे रहे हो आज कि हमारी इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। जितने पैसे तुमने आज के अपने इश्तिहार में खर्च किए हैं, इतने पैसे आटे के ऊपर खर्च कर लेते। वो फ़कीर भिखारी जो इस मुल्क का वजीर आज़म, जो कहता था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, ये बोलता था, पता नहीं कपड़े बेच दूंगा, मैं अपने कपड़े बेच के जो ना आवाम की मदद करूंगा। आज तुम अपने कपड़े जायदादें बेचो और आवाम के लिए आटा खरीदो ना। कल भी एक शख्स जो है वो इंतकाल कर गया आटे की लाइन में खड़े हुए। इनकी अगर हकीकत देखनी है तो शहर के अंदर लगी लंबी लंबी लाइनों में देखें, जहां पे लोग औरतों के दरमियान, औरतें मर्दों के दरमियान चिपक के बेचारी मजबूर अपने बच्चों की खातिर, अपने चूल्हे की खातिर जो है कि अपने बच्चों को रोटी खिला सके, वो लाइन में लग के आटा ले रही है। पाकिस्तान के अंदर हमने कभी ऐसा तस्वुर भी नहीं किया था, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये हालात हो जाएंगे कि यहाँ पर लाइनें लगा के औरतें छीन छीन के आटे ले रही होंगी। वो जो मर गया बेचारा आटा लेने के लिए लाइन में लगा, उसके बच्चों को कौन पूरा करेगा? मुल्क को बर्बाद कर दिया इन्होंने, मुल्क का सत्यानाश कर दिया इस हुकूमत ने। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी, दूसरी हिस्सेदार इनकी MQM। और ये अभी जो हालात कराची के अंदर भी चल रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, याद रखें ये सब रिजीम चेंज का हिस्सा है। ये सारे वो एग्रीमेंट्स हैं जो कि अभी अपनी आखिरी मरहल के ऊपर चल रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा था इमरान खान की असैसिनेशन। इमरान खान को मार देना, इसका सबसे बड़ा हिस्सा था रिजीम चेंज का, कि इमरान खान को मरवा देना है। इमरान खान को मरवा देना है, ये भुट्टो साहब का दौर थोड़ी है। लाखों लोग रोडों में निकलेंगे जिनको रोक भी नहीं सकोगे आप। इमरान खान आज पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों के ऊपर राज करता है। इमरान खान पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक आखिरी होप है जो कि पाकिस्तान को वापस अपने पैरों पे खड़ा करेगा। ये तो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह कि इनके दौर में कोविड नहीं आया। अगर इनके दौर में अभी कोविड आ जाता तो ये आपको वैक्सीन भी नहीं दे सकते थे। ये इमरान खान था जिसने पाकिस्तान के हर शहरी को कोविड दिया। लिहाजा मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए कराची के उन हज़ारों लोगों का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने हर ज़िले में हमारे मेंबरशिप कैंप्स के ऊपर, जो डेटा मुझे आया हुआ एक बहुत बड़ा डेटा है, ये आज आखिरी दिन हमारे कैंप का, उसके बाद मैं आपसे शेयर कर लूँगा। हज़ारों लोगों ने कैंप्स के ऊपर आके अपनी मेंबरशिप्स कराई हैं और मैं कराची के लोगों को आखिर में इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि 15 जनवरी के इलेक्शंस के बाद तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल करेगी, अपना मेयर लेकर आएगी। उसके बाद शहर के अंदर आप अपनी ज़िंदगियों को बेहतर होते हुए देखेंगे। जो काम मैंने आपको बताए हैं, जो कि हम जंगी और हंगामी बुनियादों पे करेंगे, जिसको मैं आखिर में एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि पानी के लिए, ट्रैफिक के लिए, सैनिटेशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो राहजनी के केसेस आजकल चल रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हमारे इस कराची के रोशनियों के शहर को इन बदबख्तों ने मुजरमों के शहर में तब्दील कर दिया है। इन बदबख्तों ने हमारे शहर कराची को, रोशनियों के शहर को, मुजरमों के शहर में तब्दील कर दिया है। इनको शर्म नहीं आती है कि रोज़ाना लोग मर रहे हैं। 2022 का साल ख़त्म हुआ NED यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट की शहादत पे और 2023 का साल शुरू हुआ इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की शहादत पे। परसों रात को मेरी जो है एक कराची की रहने वाली खातून को गुलिस्तान शहर में उसको कत्ल कर दिया गया। डूब मरो तुम जाके सारे के सारे। ये मेरा शहर कराची नहीं था। उसके साथ साथ एक बात आखिर में मैं उन तमाम इदारों को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ और उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ। आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जो मौजूदा हालात इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए और ये सबूत की शक्ल में रखते हुए कि क्या हशर इस वक्त मुल्क का हुआ है, आप अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान की कौम इस वक्त आपकी तरफ नज़रें लगाए बैठी हैं। पाकिस्तान नीचे जा रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है और जो नई रिजीम, जो नया निज़ाम आया है उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि ये चोर जो काम अपना करने आए थे, इन्होंने तो अपना काम कर लिया ना।
1100 अरब रुपए के अपने केसेस ख़त्म करा लिए, नैब से खात्मा करवा दिया। चले इनका शौक पूरा हो गया, फिर जब हम आएंगे तो देखेंगे इनको भी। लेकिन फ़िलहाल इनका मकसद तो अब पूरा हो गया है। अब पाकिस्तान को वापस ट्रैक पे चढ़ाना है। अल्लाह ने पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर, पाकिस्तान की ज़मीन में एक ऐसी बरकत रखी है कि ये लुटेरे तो लूट रहे हैं बहुत दौर ज़माने से, लेकिन फिर इसको खड़ा किया जा सकता है। और वो आखिरी खड़ा करने वाला शख्स जो है वो इमरान खान है। आपसे गुजारिश है कि आप इमरान खान का साथ दें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की कौम इस वक्त इमरान खान को चाहती है, ताकि पाकिस्तान को वापस जो है अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए और बेहतर मईशत के लिए आगे लेकर जाया जा सके। शुक्रिया। जी देखें, देखें सलाउद्दीन साहब, मुझे नहीं पता कि आपको अपनी अदालतों पे कितना यकीन है। मुझे नहीं पता कि सबको अपने ऑनरेबल जजेस के ऊपर कितना भरोसा है। जहाँ तक मेरी ज़ात पे यकीन है, मैं तो अपने अदालतों पे बहुत यकीन रखता हूँ, अपनी अपने जजेस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। क्योंकि जिस तरह इन्होंने बेइज्जती की है ना अपने हमारे जजेस की, तौहीन अदालत इन्होंने जिस तरह इस्लामाबाद के इलेक्शंस में की है ना, मैं समझता हूँ कि इनके अंदर ना तो इतनी हिम्मत होगी, ना इनके अंदर इतनी जुर्रत होगी कि एक दफ़ा वापस ये तौहीन अदालत करें। क्योंकि याद रखें कि इलेक्शन जो हो रहे हैं, इसका नोटिस हमारे ऑनरेबल जजेस ने लिया था। ये याद रखा जाए कि आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट कराना, ये अहकामात जो हैं हमारे ऑनरेबल जज की तरफ से आए थे, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, जिसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वो एक अलग केस है तौहीन अदालत का। सो मैं इस बात के ऊपर यकीन करता हूँ कि 15 जनवरी को कराची में इलेक्शंस होंगे। चीफ जस्टिस साहब भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि खौफ की बुनियाद के ऊपर आवाम से उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ का जो उनके जो राइट्स हैं वो छीने जा रहे हैं, और मुकामी निज़ाम, बल्दियाती निज़ाम को रोका जा रहा है। सो चीफ जस्टिस साहब का डंडा मौजूद है। मैं यकीन रखता हूँ कि डंडा ज़रूर चलेगा। वो इलेक्शन कमीशन पे भी चल सकता है डंडा चीफ जस्टिस साहब का, वो डंडा सूबाई हुकूमत पे भी चल सकता है, और वो ज़रूर चलेगा। और इलेक्शन 15 तारीख को होंगे और तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। और आखिर में फिर एक बात कहूँगा कि ये वो इलेक्शन होंगे जो नंबर ऑफ वोट्स कास्ट होंगे उसका कंपैरिजन जनरल इलेक्शन से किया जाएगा, क्योंकि कराची के शहरियों की पीपल्स पार्टी ने चीखें निकाली हुई हैं। अवाम अब अपनी जो है हुकूमत वो चाहती है, बल्दियाती हुकूमत जो उनके मसाइल हल कर सके। शुक्रिया।